Okay, इन्होंने ये क्या mess? What is the mess and what are the things happening? I'm not sure about that. Okay, so I'm just looking with you for the very first time. So let's see what is written in the slides. So today the agenda is to present AI foundation, like the search algorithms, BFS, DFS, and A-star algorithm, and the rule-based systems. Okay, this is a simple thing that what we are going to do. We are going to understand AI uses search to solve the problem, and we will learn about the three algorithms: DFS, BFS, and A star, and also the system-based rules. And that's it. So, what is search in AI? Search is a systematic way for AI to explore possible states and find the path to the goal. Start with the start state. I mean, I mean, this is not gonna work in this way. I'm not able to, see. Moderator, can you figure it out? Who is gonna present? क्योंकि मैं तो नहीं प्रेजेंट करने वाली थी ना, मैंने देखा, बल्कि मैं तो यहाँ सीखने के लिए आई हूँ। आप मुझे स्लाइड्स देख के कह रही हैं कि मैडम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करना तो पर्पस ही नहीं था, पर्पस तो सीखना था, 1 आवर में उसको यूटिलाइज करना था। इफ इफ नो वन इज प्रिपेयर, तो 1 घंटा किसी का भी क्यों जाया करना है? इसको इधर ही एंड करते हैं। ओके मैम। मैम देयर इज़ वन थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर हमारे पास 1 घंटा है और हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें सेशन को, या फिर हम आपस में इन स्लाइड्स को डिस्कस कर लें, तो आई गेस वहाँ पे शायद 1% हमें फ़ायदा हो जाएगा उन स्लाइड्स को डिस्कस करने में। तो दिस इज़ माई ओपिनियन, बाकी आप देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। So the point is that we can utilize this hour in a more productive way, doing our own task, rather than कि हम पूरा आपका तो मॉर्निंग है, मेरा तो मतलब आपकी मॉर्निंग का 1 घंटा मैं जाया कर दूं, और आपका भी और मेरा भी 1 घंटा जाया हो जाए उसमें। उससे बेहतर है कि मैं कोई अच्छा काम कर दूं और आप भी कोई बहुत अच्छा काम कर लें। मैं आपको एट द एंड कुछ ना बताऊं और स्लाइड्स को खुद भी रीड करके बताऊं, और मुझे खुद भी नहीं पता कि उनमें क्या लिखा हुआ है। There is no point. I value everyone's time, and I don't want कि मैं किसी का टाइम वक्त जाया करूं। ओके मैम, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। इज़ देयर एनीवन एल्स के जो एआई के बारे में कुछ जानता हो और बिल्कुल बेसिक्स फाउंडेशंस के बारे में, और हम उसके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लें। तब जो लेफ्ट करना चाहे वो लेफ्ट कर जाएंगे, और बाकी हम डिस्कस कर लेंगे बैठकर। Okay, एनीवन so आप? I have a lot of things to say, and a lot of things to. I work in AI domain. I can tell you many things. This is not the point. I can tell you the useful stuff in these 40 minutes as well. But the point is कि हमारा वो आज रह जाएगा। I'm so depressed कि इतना वक्त जाया कर दिया है। Okay, let me figure it out what I can teach you guys. मैम ऐसा यस कर मैम, लेते हैं कि थैंक यू। जो टॉपिक है वो हम खुद ही अभी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं और उसमें सीख लेते हैं। मे बी हम नॉट 100% लेकिन 30% टॉपिक तो हम अभी इस सेशन में ही कवर कर लेंगे, सीख लेंगे खुद से ही गुड आइडिया। एटलीस्ट। कहाँ है गूगल को लैब? क्योंकि डेफिनेशंस थोड़ी उसको देखनी है। बेसिक्स जरूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें बेसिक्स भी नहीं है। अब बेसिक्स भी नहीं है। आप अभी थोड़ी देर रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हैं? ठीक। मेरे ख्याल से वही होगा, तो इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक ये नॉर्मल डीएफएस ही होगा। सही है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अ सर्च एल्गोरिथम। हाँ, एक मिनट, ये आई थिंक विजिबल तो है ना?
Yes, sir, it's totally fine. So is a search algorithm used for traversing or searching through trees or graphs. In artificial intelligence, DFS is one of the uninformed blind search algorithm. It explores paths without any knowledge of the goal's location. अच्छा, अब ये नॉट श्योर कि ये क्या है कि ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स एआई में बेसिक आइडिया डीएफएस एक्सप्लोर्स एज फार एज पॉसिबल अलोंग वन ब्रांच डीपली बिफोर बैक ट्रैकिंग. So you can think of it like exploring a maze. You can keep walking forward until you hit a dead end and then go back to the last junction and try a new path. DFS algorithm general form. बेसिकली ये रिकर्जन में होता है डीएफएस के. हम उसको रिकर्जन में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. अगर अब जिस तरह ये देखें, ये ट्री है, ये ए बी सी एंड डी. और ए की जो ए अगर हम इसको पेरेंट नोड कंसिडर करें, ए को, ये ए पेरेंट नोड है और फिर इसके ये चाइल्ड नोड्स हैं बी सी एंड डी. और बी के फिर जो हैं वो चाइल्ड नोड्स हैं ई एंड एफ. और डी का जो है वो चाइल्ड नोड है जी. तो होगा क्या, डीएफएस किस तरह वर्क करेगा कि वो कोई एक ब्रांच पकड़ेगा और वो उसको रिकर्सिवली ट्रिवर्स करेगा. मतलब ऐसा होगा कि हम जो फंक्शन लिखेंगे वो ए पेरेंट नोड से स्टार्ट होगा. तो फिर वो क्या करेगा, अब वो बी पे जाएगा. बी पे जब वो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा कि फिर वो बी से जो है वो वापस वो इधर ए से इसके सी पे आए, बल्कि बी के इटसेल्फ चाइल्ड पे जाएगा, बी फिर ई पे जाएगा. और फिर यहाँ से बैक ट्रैक करेगा, ई से वापस बी पे आएगा. और बी से जो है वो फिर एफ पे जाएगा, बी का दूसरा चाइल्ड रिवर्स करेगा. और फिर वापस ये इधर ए पे आएगा. फिर ए का दूसरा ये सी. और फिर ए का जो ये तीसरा सी का, अब चूंकि कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो दैट्स इट, ए का ये वाली ब्रांच कंप्लीट हो गई है. फिर ये हम ए से डी पे आएंगे और डी से फिर दोबारा जी पे आएंगे. अच्छा, अब जी पे आ गए, अब सारे नोड्स रिवर्स हो गए हैं, लेकिन अब ये बैक ट्रैक भी करना है इसने, वापस वहां पहुंचना है अपने पेरेंट नोड पे जहां से इसने रिकर्जन स्टार्ट हुई थी. क्योंकि जिस मेन फंक्शन ने कॉल किया था वहां पे ये दोबारा पहुंचेगा. तो जी से हम डी पे पहुंचेंगे और डी से दोबारा ए पे आके एंड होगा. अब इसका जो है ना वो कोड देख लेते हैं, और कोड इसका ऐसे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. सही है. अच्छा, वाइल स्टैक इज नॉट. जी मैम. इस इसका मतलब है, जो मुझे समझ आई है, हम लोग पहले जो अपने लेफ्ट नोड है उसकी डेप्थ तक चले जाते हैं और देन वी विल सी कि उसी के साथ उसका राइट जेसेंट कौन सा है. जी एंड थ्रू ऐसे ही. दिस एवरी तो राइट पे क्या दोबारा से हम देखते हैं कि उसका लेफ्ट कौन सा है. आप थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रैग करते हैं. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अगर सी नोड, सी था हमारे पास राइट. अच्छा, यहाँ पे आप देखें ए बी सी डी, इसका मतलब है ए की सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं है. आई वाज रॉन्ग, राइट? लेफ्ट अ, राइट नहीं है. अच्छा मैम, देखें वो ऐसा है कि ए जो है ना हमारे पास पेरेंट नोड है, ये ट्री बना हुआ है, ट्री की शक्ल में है. तो अब ए के जो है ना ये सारे चाइल्ड नोड्स हैं, और ये इक्वल इंपॉर्टेंस पे हैं या इक्वल लेवल पे हम इसको कहेंगे. कि अगर हम बेसिकली ट्री का लेवल निकालें, तो ये फर्स्ट लेवल है, लेवल जीरो या लेवल वन कह लें. तो बेसिकली ये तीन लेवल्स हैं. अब ये जो बी सी और डी नोड है ना, ये एक ही लेवल पे, ये सेम इंपॉर्टेंस है, चाहे वो बी पे हो या डी पे हो. तो ए पेरेंट नोड है, बी सी डी उसके चाइल्ड नोड्स हैं. तो अगर अब डीएफएस है, तो यहाँ पे ए के बाद हम किसी भी चाइल्ड पे चले जाएं, ए के बाद सी पे चले जाएं या ए के बाद डी डी पे चले जाएं, तो उस चाइल्ड की पूरी ब्रांच ना नीचे तक रिवर्स होगी जब तक वो हमारे पास एंड नहीं हो जाती. अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने डीएफएस इन्होंने स्टार्टिंग एट ए वो किया हुआ है. देखें मैंने जिस तरह ए से पहले बी पे किया, तो मैंने कहा ए बी ई. ई के बाद मैंने कहा कि एफ पे आएगा वो, एफ से दोबारा बी पे जाएगा और फिर दोबारा ए पे आएगा, फिर सी पे आएगा. तो ये देखें ए बी ई एफ. एफ के बाद उसने सी कर दिया है. लेकिन हम जब एफ पे पहुंचे, ए बी ई करके जब हम ई से बी पे गए और बी से एफ पे गए, अब यहाँ ये बात है ना जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, वो ये क्रिएट करती है कि एफ से हम सी पे डायरेक्ट कैसे चले गए. तो वो हम डायरेक्टली नहीं जाते, बल्कि ये इसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं, ये बैक ट्रैक होके जाता है.
तो एफ जो है वो बी पे पहुंचता है, बी से दोबारा ए पे आते हैं हम, और ए से फिर हम सी पे आते हैं। तो सिमिलरली जब सी से डी पे जाएंगे यहाँ पे, तो वो सी से बैक ट्रैक होके वापस जो है वो ए पे आएगा अपने मेन कॉलिंग फंक्शन पे, और ए से फिर डी पे जाएगा, और डी से फिर जी पे जाएगा। तो ये इस तरह ये ट्रिवर्स हुआ हुआ है, ये इन्होंने ट्रिवर्सल भी लिखा हुआ है ABEF CDG। तो ये वही नॉर्मल कोडिंग वाला ट्रिवर्सल है। मैम ये ओके। क्लियर हो रहा है? जी जी मैथ्स हो में रहा आई थिंक कि ये मैथ्स का पता नहीं, लेकिन है ये वही। तो अगर इसका कोड देख लें और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, लेकिन पहले कोड वैसे ड्राई रन कर लेते हैं। तो DFS स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट है, और गोल है बेसिकली ये दो क्या चीज़ें हैं। स्टार्ट में हम वो वाला नोड पास करेंगे जहां से हमने उसको ट्रिवर्सल स्टार्ट करवाना है। तो यूजुअली ये पेरेंट नोड होता है। अब इसमें नीचे पेरेंट नोड कितने हैं? तो हमारे पास यहाँ पे ए पेरेंट नोड है, बी पेरेंट नोड है, सी पेरेंट नोड है, डी पेरेंट नोड है। ए जो पेरेंट नोड है वो उसके चाइल्ड नोड्स बी सी एंड डी हैं, और बी जो पेरेंट नोड है उसके चाइल्ड नोड्स ई और एफ है। सी पेरेंट नोड है लेकिन उसका चाइल्ड नोड कोई नहीं है। डी पेरेंट नोड है, उसका चाइल्ड नोड जी है। सिमिलरली ई एफ जी भी पेरेंट नोड हो सकते हैं लेकिन इनके चाइल्ड नोड्स नहीं है, तो इनका इनकी जगह नल आता है। अच्छा, अब ये इन्होंने। सर देयर इज अ क्वेश्चन। जी सर। सर सी भी पेरेंट पेरेंट नोड डिक्लेयर होगा क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, या हम उसे बस एज ए नोड ही कहेंगे, या वो उसे चाइल्ड नोड कहेंगे? नहीं, वो पेरेंट नोड है। बेसिकली हर नोड जो है वो चाइल्ड नोड है इसमें, और जिसके चाइल्ड नोड नहीं है वो इटसेल्फ पेरेंट नोड है, उसका चाइल्ड नोड क्या है? नल है। ये देखें, ये जो इन्होंने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ए में ए को उसने पेरेंट नोड लिया, ए का चाइल्ड नोड उसने क्या लिया? बी सी एंड डी। फिर उसने बी पेरेंट नोड लिया और उसका उसने चाइल्ड नोड लिया ई एन एफ। तो हम ये ऊपर ग्राफ में भी देखेंगे कि ये ई एंड एफ यहाँ पे बी का जो चाइल्ड नोड है वो ई और एफ है। अच्छा, अब आ जाते हैं सी के चाइल्ड नोड पे। सी का चाइल्ड नोड कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी इसने सी का चाइल्ड नोड में एम्प्टी रखा हुआ है, लेकिन सी को पेरेंट नोड इसने डिक्लेयर की है। तो बेसिकली जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता ना, उसके लेफ्ट राइट पे हम लोग नल नल नोड होता है एक। तो ये ट्रीज के अंदर डायरेक्टली नल नोड हम वो होता ही है, वो ट्रिवर्सल होता है नल नोड पे। तभी तो वहां से वो बैक ट्रैक होगा कि वहां पे नल फाइंड होगा। और ये मैं कोड में भी दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ पे है। ठीक है सर, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। अच्छा, फिर सिमिलरली ई जो है, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने ई जो है इसको पेरेंट नोड लिया है, इसके चाइल्ड नोड में नन है। एफ का भी पेरेंट नोड अगर हम इसको कंसीडर करें, इसका चाइल्ड नोड नन। जी का भी पेरेंट नोड नल। अच्छा, अब इसका जो वो कौन से पेरेंट नोड हैं जिनके चाइल्ड नोड्स हैं? तो डी पेरेंट नोड है जिसका चाइल्ड नोड जी है। तो ये एक दफ़ा ऊपर हम देख भी लेते हैं, यहाँ पे डी पेरेंट नोड है और इसका चाइल्ड नोड जी। सिमिलरली बी पेरेंट नोड है जिसके चाइल्ड नोड्स ई एन एफ। तो बी पेरेंट नोड जिसके चाइल्ड ई एन एफ, और फिर ए पेरेंट नोड जिसके चाइल्ड नोड्स बी सी एंड डी। तो ए पेरेंट नोड जिसके चाइल्ड्स बी सी एंड डी। अच्छा, अब चलते हैं कि ये इसमें बेसिकली ये कोड में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ये अच्छा सूडो कोड लिखा है, तो सूडो कोड से पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसको ना वो करते हैं, पाइथन का कोड रन कर लेंगे कोलैब में। तो डीएफएस में स्टार्ट और गोल जो है वो क्या है? जो स्टार्ट है ये बेसिकली दोनों नोड्स हैं। स्टार्ट में हमने वो वाला नोड पास करेंगे जो पेरेंट होगा, और वो पेरेंट कुछ भी हो सकता है, वो जो नीचे ग्राफ में बेसिकली जो डिक्शनरी हमने बनी हुई देखी, तो उसमें से कोई सा भी हम नोड इसमें पास कर सकते हैं। और ये जो गोल है, ये गोल वो वाला नोड है जहां हमने पहुंचना है। अच्छा, फिर क्या होगा? तो अच्छा, इसी को देखते हैं, क्रिएट अ स्टैक एंड पुश स्टार्ट नोड। तो हम एक स्टैक बनाएंगे और स्टार्ट नोड उसमें पुश कर देंगे। तो अगर मैं ये यहाँ पे स्टैक बना दूं और यहाँ पे मैं एक ए वाला स्टार्ट नोड पुश कर देता हूँ। अच्छा, ए के जो चाइल्ड कौन से थे? बी सी एंड डी, आई थिंक।
यस सर, बी सी एंड डी। तो जी, बी सी एंड डी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं जरा इसकी, ये जो सूडो कोड दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, स्टार्ट नोड मैंने क्या लिया, ए लिया, और लेट से कि मैं जाना चाहता हूँ जी के ऊपर, आखिरी वाला जो मेरा बिल्कुल नोड है, जो गोल है वो मेरा जी है। तो ठीक है, अब कैसे आएगा, अब ये आएगा ऐसे कि मार्क स्टार्ट एट विजिटेड। अब ये जो विजिटेड है ना, इसको हम अलग से ये एक स्टेट है, इसको मेंटेन करेंगे, ये एक एरे है, ये एक डिक्शनरी है, इसमें ना हम एक स्टेट विजिटेड की मेंटेन करेंगे। लेट्स से कि विजिटेड को मैं डिनोट कर रहा हूँ वी से, और अब जो भी है ना वो विजिटेड को मैं उसमें वो कर दूंगा, तो ए मेरे पास विजिट हो गया, ए वाला नोड, ये मैं एक अपने पास मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन से नोड विजिटेड हो गए। सही है। वाइल स्टैक, वाइल का लूप चल रहा है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्टैक के अंदर ए नोड पड़ा हुआ है। नोड इज इक्वल्स टू पॉप फ्रॉम स्टैक, नोड, नोड का एक आएगा, और स्टैक से हम पॉप करेंगे क्या चीज, ए, इधर आ गया ए, और अब हो गया स्टैक एम्प्टी। इफ नोड इज इक्वल्स टू गोल, ये जो एन है नोड है, ये अगर हमारे पास वो है जो गोल है, गोल क्या था, जी था, जी वाला नोड था, तो ए और जी बराबर नहीं है, और ये वो वाला नोड नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये जी होता तो यहाँ पे हम ये रिटर्न कर देते फंक्शन से गोल फाउंड, और दैट्स इट, खत्म, और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता, और पूरा एल्गोरिथम ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब ये चूंकि वो वाला नोड नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ की कंडीशन के अंदर ये नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा फॉर का लूप, फॉर ईच चाइल्ड ऑफ नोड। अब आ जाएंगे चाइल्ड नोड, चूंकि अब हमने देखा कि वो एक ही रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में हमने कैसे की हुई थी कि उसके बी सी एंड डी उसके चाइल्ड नोड्स हैं। अब एक एक करके आएंगे, देखें आप, ये देखिएगा, अगर ए की जो उसने बी और फिर सी और फिर डी इस तरह दी हुई थी ना, लेकिन ये सारे एक साथ नहीं आ जाएंगे, अब ये चूंकि फॉर का लूप है ना, तो एक एक करके इसके ऊपर ट्रिवर्सल होगा। तो फॉर ईच चाइल्ड ऑफ नोड, फॉर ईच का लूप है, अब चाइल्ड के अंदर पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो पहले बी पे ट्रिवर्स होगा, ऑफ नोड, ये जो नोड है, नोड के अंदर क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये रही ए वाला नोड है, तो अब इसका चाइल्ड जो है वो पहले बी। इफ चाइल्ड नॉट विजिटेड, अब बी जो है वो चाइल्ड, चाइल्ड की वैल्यू क्या है इस वक्त, बी है, तो वो कह रहे हैं इफ चाइल्ड नॉट विजिटेड, विजिटेड में हम चेक करेंगे क्या बी अवेलेबल है, तो बी अवेलेबल नहीं है, विजिटेड में क्या रखा हुआ था हमने, ए रखा हुआ था, पुश चाइल्ड टू स्टैक, नेक्स्ट आ जाएगा पुश चाइल्ड टू स्टैक, तो यहां पे अब हम ये चाइल्ड इधर आ गया हमारे पास स्टैक पे, मार्क चाइल्ड एज विजिटेड, यहाँ पे बी आ जाएगा, चाइल्ड को जो हमने इसको विजिटेड में मार्क कर दिया। सही है, ये अभी एक फॉर की एक आइटरेशन कंप्लीट हुई है, सेकंड आइटरेशन पे आएंगे हम, और यहाँ पे नोड क्या था, नोड में ए पड़ा हुआ था, ए, और इसका अब जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो है सी, तो फिर सी के साथ भी यही होगा, चेक करेंगे हम इफ चाइल्ड नॉट विजिटेड, तो विजिटेड के उसमें हम चेक करेंगे स्टेट में, एरे में, या जो भी है, तो यहाँ पे सी पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, पुश चाइल्ड टू स्टैक, सी यहाँ पे स्टैक में पुश होगा। अभी स्टैक की क्या करंट सिचुएशन है, स्टैक में कौन से दो एलिमेंट्स हैं, बी है और सी है, ए पॉप हो गया था, हमने पॉप करके नोड के अंदर रख सेव कर लिया था इसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मार्क चाइल्ड एज विजिटेड, तो यहाँ पे ये सी भी विजिटेड हो गया। ठीक है, अब सी का, सही है, अब सी का फिर हम देखेंगे, सी के बाद कुछ नहीं है इसमें, क्या कहते हैं नोड के अंदर, सारे एक ए वाले बी सी एंड डी, बल्कि डी भी है, तो डी को चेक होगा, डी इसमें विजिटेड में है कि नहीं है, तो ये नहीं है, पुश चाइल्ड टू स्टैक, तो यहाँ पे ये डी भी पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। उसके बाद क्या होगा, मार्क चाइल्ड एज विजिटेड, यहाँ पे ये डी आ जाएगा और अब ये पूरा इसका ये जो नोड के अंदर जो वैल्यू थी ना, ये पूरी इसकी ये सारी चीजें ट्रिवर्स हो गई इसके अंदर, जितने भी नोड्स थे हमने रखे हुए थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, वाइल की कंडीशन दोबारा चेक होगी, ये वाइल के अंदर फॉर का लूप है, तो वाइल की कंडीशन हमारी दोबारा चेक हो, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं है, इसके अंदर तीन नोड्स हैं, कौन कौन से, बी सी एंड डी,
नोड को पॉप करेंगे, नोड की वैल्यू को हम लेंगे पॉप फ्रॉम स्टैक। तो पॉप स्टैक में हमेशा टॉप से पॉप होता है, तो डी पॉप होगा, और नोड अब ए की जगह यहाँ पे डी आ जाएगा। तो अब नोड की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, इस वाले नोड की डी। डी। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे क्या ये नोड जो है वो गोल की इक्वल है। जो हमने गोल दिया था, गोल तो हमने दिया था जी, ये इक्वल नहीं है, फिर ये दोबारा से यही इफ की कंडीशन स्किप हो जाएगी, फॉर के लूप में आएगा। और अब डी के चाइल्ड चेक करेंगे हम, डी के चाइल्ड क्या है। तो डी के चाइल्ड आई थिंक कोई भी नहीं था, डी का चाइल्ड है जी। अच्छा, ये डायरेक्टली आ गया, डी का चाइल्ड है जी। यहाँ पे देखें, डी का चाइल्ड है जी। तो सही है, अब डी का चाइल्ड जी है, तो चाइल्ड को हम अब इसके चाइल्ड की वैल्यू के अंदर हमारे पास आएगा जी। तो फिर हम चेक करेंगे इफ चाइल्ड नॉट विजिटेड। तो अब ये हम जी को चेक कर रहे हैं, जी इसके अंदर तो नहीं है, ये विजिटेड की जो स्टेट हमने मेंटेन करते हुए आ रहे हैं नहीं है, पुश चाइल्ड टू स्टैक। तो ये डी अब चूंकि पॉप हो गया स्टैक में, तो ये अवेलेबल नहीं है। बी सी है, और बी सी के बाद हमारे पास आ गया जी। तो स्टैक के अंदर पुश कर दिया, मार्क चाइल्ड एज विजिटेड। तो यहाँ पे हमारे पास विजिटेड में हमने इसको जी मार्क कर दिया। अच्छा, अब अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो नोड है, नोड के अंदर हमने डी रखा हुआ था, ये डी के सारे एलिमेंट्स विजिट हो गए। सही है, यस। यहां तक अब आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब मजे का होगा। अब वाइल का लूप दोबारा चलेगा, दोबारा जो चलेगा वाइल का लूप, यहाँ पे ये हम इस वाइल के लूप को देखेंगे। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब ये जब कंडीशन चेक होगी ना, तो फिर ये चेक करेगा हाँ स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर क्या है जी। तो जी किसको दे दो, जी पॉप फ्रॉम स्टैक करो, और नोड की अब वैल्यू कर दो जी। जैसे ही हम जी करेंगे तो ये चेक करेगा इफ नोड इज इक्वल्स टू गोल, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नोड के अंदर भी जी पड़ा है और गोल भी हमने जी रखा था, तो रिटर्न कर दो गोल फाउंड। तो यहाँ पे इस तरह ये एल्गोरिथम हमने एंड किया, और यहाँ पे ये गोल फाउंड किया। अच्छा, लेट से कि हम कोई इस तरह वो रखते हैं कि हम सबसे पहले, अच्छा ये चीज़ क्लियर होगा कि ये किस तरह हुआ है ये सारा। यस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। तो अच्छा, अब ये लेट से कि हम कुछ इस तरह अरेंजमेंट हम अपनी इस तरह करते हैं कि विजिटेड के अंदर या स्टैक के अंदर हमारे पास डी के बाद जी नहीं आता, बल्कि बी के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये दोबारा इसी तरह चलता रहता जब तक हमारे पास जी नहीं आ जाता। तो फिर जाके वो दोबारा उसमें होता। जिस तरह फर्स्ट आइट्रेशन में ए में हम बी सी हमने डी लिया, और क्या कहते हैं डी के बाद जी लिया, लेकिन जी डी फौरन नहीं आता, बिलफर्ज बी के एलिमेंट्स होते। तो उसी तरह ए की जिस तरह आइट्रेशन हुई थी हर एलिमेंट की, इसी तरह बी के हर एलिमेंट की आइट्रेशन होती। और सी में चूंकि कुछ नहीं था, तो वो डायरेक्टली क्या कहते हैं वहां से बाहर आता लूप से, और नेक्स्ट एलिमेंट आता लूप का डी, और फिर दोबारा जी पे हम ट्रिवर्स हो जाते। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्डर क्या होता बी सी एंड डी का, लेकिन अल्टीमेटली वो उसने ट्रिवर्स होना ही था। अच्छा, अब ये खैर वो सूडो कोड था, इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ये दी हुई है इन्होंने। तो इसको रन कर लेते हैं कोलैब में। सही है, तो देखें बेसिकली हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा है डीएफएस का, वही चीज़ है सारी। और इसको भी जरा
तो डीएफएस ग्राफ स्टार्ट एंड गोल। स्टार्ट हमने स्टैक बनाया, एक स्टैक जो है उसमें एक एरे बनाई, और उसके अंदर इनिशियली हमने कौन सा वो चीज रखा जो हमारा स्टार्ट होगा। स्टार्ट हम पास करेंगे यहाँ पे। इस फंक्शन को हम क्या चीजें पास करेंगे, डीएफएस के फंक्शन को पूरा का पूरा ग्राफ पास करेंगे कि भाई ये हमारे नोड्स हैं और उनके ये वैल्यूज हैं। तो ये ए है, ए बी सी डी है, और फिर बी के ई एफ है। ये पूरा जो ग्राफ का वेरिएबल है ये पूरा पास करेंगे हम फंक्शन को। पहले से देंगे, इनपुट होगा ये। फिर एक चीज देंगे स्टार्ट। स्टार्ट वाला नोड कौन सा है इसमें, वो ए है, सी है या डी है। फिर देंगे गोल, कि गोल, वो बताओ गोल कौन सा है। और फिर स्टैक के अंदर स्टार्ट रख देंगे हम। विजिटेड का एक सेट मेंटेन कर रहे हैं हम। सेट की क्वालिटी ये होती है, अच्छा इधर हम डिक्शनरी भी मेंटेन कर सकते हैं या कुछ और एरे भी। लेकिन सेट की क्वालिटी ये होती है कि वो विजिटेड में जो है ना वो डुप्लीकेट्स ये फिल्टर आउट कर देता है। मतलब अगर ए को हमने, बी जो है नोड हमने एक बार विजिट कर लिया और दूसरी बार करने लगेंगे तो वो सेट उसके अंदर डलने नहीं देगा बी को। तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा यार बी तो ऑलरेडी है वहां पे, तो दो बार बी पे ट्रेवर्सल नहीं होगा इसमें। तो वाइल स्टैक, स्टैक इज वाइल स्टैक, इसका ये इस लाइन का ये मतलब है वाइल स्टैक इज ट्रू। तो अगर स्टैक ट्रू है तो नोड इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप। तो स्टैक से लास्ट एलिमेंट पॉप करो और चेक करो कि क्या गोल है। अच्छा इधर हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे नोड की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। नोड, और आई थिंक ऐसे ही होता है पाइथन में। तो इफ नोड डबल इक्वल्स टू गोल, रिटर्न ट्रू। इफ नोड नॉट इन विजिटेड, विजिटेड डॉट एड नोड। और यहाँ पे हम विजिटेड की भी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं दो जगह। एक इनिशियली के विजिटेड में क्या क्या है, विजिटेड, प्रिंट विजिटेड। और ये बिफोर एडिंग है, बिफोर एडिंग। अच्छा अब हमने नीचे विजिटेड में ऐड कर दिया है। अब फिर हम विजिटेड की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यहाँ पे विजिटेड के अंदर क्या ऐड हुआ है। तो विजिटेड आफ्टर एडिंग, सही है, स्टैट डॉट एक्सटेंड रिवर्स ग्राफ नोड, ये वो ठीक है। अब चलते हैं प्रिंट करते हैं। देखें अब इसने एग्जाम्पल भी वही दी है, प्रिंट डीएफएस ग्राफ कॉल फंक्शन की है। ए को हमने स्टार्ट नोड पास किया और जी को गोल पास किया। तो बेसिकली हमारा फंक्शन की तीन चीजें इनपुट में एक्सपेक्ट कर रहा है, ग्राफ, ग्राफ पूरा ग्राफ, स्टार्ट नोड और गोल में जो है वो एंड नोड। तो ग्राफ का ये वाला ग्राफ का वेरिएबल नीचे हमने पास कर दिया फंक्शन में, डीएफएस में। और जो ये ए है ये हमने एज अ स्टार्ट नोड पास किया, और जी जो है वो हमने एज अ गोल पास किया। इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले आउटपुट हमने ये ड्राई रन हमने पहले ही कर लिया था। तो आउटपुट क्या होनी थी, विजिटेड का एरे क्या बनना था हमारे पास, सबसे पहले ए आएगा विजिटेड में, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी, बी, सी, सी, डी डी और जी। एंड जी। ये हमारी विजिटेड की एरे बन रही थी। अच्छा नोड में क्या क्या बन रहा था, नोड की क्या क्या वैल्यूज आ रही थी हमारे पास। सर ए, नोड डी ए, और जी। डी एंड जी। सही है, चलें देखते हैं। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने लगा दिए हैं बीच में। अब जो जो होगा वो आएगा नजर, होपफुली। तो देखें ये कि क्या हुआ है, विजिटेड बिफोर एडिंग। सबसे पहले जो हमने वो विजिटेड की प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी यहाँ पे, कि तो सबसे अच्छा स्टैक को भी चेक करते रहते हैं साथ साथ। विजिटेड से पहले ना हम इसको प्रिंट अगेन। सही है, स्टैक में चूंकि हमने देखें इनिशियल वैल्यू पास की थी, यहाँ पे स्टार्ट का जो नोड हमने फंक्शन को दे रहे हैं इनपुट में, वो सबसे पहले था
वो कहाँ से था, वो यहाँ से था। ये देखें, जब हमने डीएफएस का फंक्शन कॉल किया तो इसको हमने ए वाला स्टार्ट नोड पास किया था। तो ये इसने पहले से सेट करके रख दिया उस एरे के अंदर, जो स्टैक इसने मेंटेन किया। अच्छा, विजिटेड बिफोर एडिंग, सेट एम्प्टी है, सेट के अंदर कुछ नहीं है। नोड की वैल्यू क्या आई, सबसे पहले ए आया। और विजिटेड आफ्टर एडिंग, ये उसी उसी तरह लूप हमारे पास चला और यहाँ पे ए यहाँ पे हुआ। फिर नोड ए का जो चाइल्ड है बी, विजिटेड आफ्टर एडिंग, ए के बाद बी ऐड हुआ। और नोड जो है उसके बाद ई, ए बी ई। अच्छा, यहाँ पे हमने गलत किया है, कुछ देखते हैं, एक मिनट। ए बी ई, ओके। हमने बेसिकली वो सही किया था जो हमने इनिशियली समझा था। एक, ए के बाद ए का चाइल्ड जाएगा, उसके बाद बी के नीचे बी का नीचे रिवर्स होगा। बेसिकली होगा ऐसे, बी के बाद सी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। अब क्योंकि डेप्थ फर्स्ट है ना ये, तो पहले डेप्थ में जाएगा पूरी। ए के बाद ए का जो, अगर हमने बी वाली ब्रांच पकड़ी है तो बी, और बी के नीचे फिर सी, सी के नीचे नल नोड, सी के बाद ये जाएगा उस पे जो ई पर। डी पर, डी पर। ई पर, सॉरी। क्योंकि सर बी के फिर जो चाइल्ड होंगे वो उस पर ट्रेवर्स करेगा, फिर उसके बाद ई के जो चाइल्ड होंगे उस पर ट्रेवर्स करेगा, जब उसे नल मिलेगा फिर वो बैक ट्रैक करके वापस उस तरफ आएगा और किसी नेक्स्ट चाइल्ड पर जाएगा ए के। जी ऐसा ही है। क्यों, बी के बाद वो ई, बी के बाद, अच्छा ग्राफ क्या है हमारे पास, सही है, ए का जो चाइल्ड है ना वो बी है। फिर बी के चाइल्ड पे जाएगा, बी के बाद बी को ई देखेगा, फिर ई का चाइल्ड देखेगा, ई का चाइल्ड इसको कोई नहीं मिलेगा। फिर ये बी का दूसरा चाइल्ड देखेगा एफ। तो एफ में, एफ को भी, एफ भी इसको खाली मिलेगा। अच्छा, एफ खाली मिलेगा तो ये बी के ऊपर आया कहाँ से था, ए से आया था, तो फिर ए का दूसरा चाइल्ड देखेगा सी, सी खाली मिलेगा इसको। और फिर सी खाली मिल गया तो वापस ही अपने पेरेंट पे जाएगा जहां से ए आया था, ए के ऊपर से आया था, ए के फिर तीसरे चाइल्ड पे जाएगा डी पे। डी पे जब जाएगा तो इसको जी मिलेगा। सर ऐसा ही है ना? यस सर। तो चलें इसको ट्रैक करते हैं। तो फिर विजिटेड बिफोर एडिंग, और फिर विजिटेड आफ्टर एडिंग ए और बी, और विजिटेड और ए बी ई, ए बी ई के बाद ए, एफ बी एंड ई। अच्छा, ये सेट में आई थिंक ऑर्डर, मुझे ये नहीं पता ये पाइथन का जो सेट है इसमें ऑर्डर वो मेंटेन होता है या नहीं होता, या ये डायरेक्टली वो कर रहा होता है। ये चीज सर्च कर लेते हैं जीपीटी पे। सर हमारे पास स्ट्रीम एफ था। अच्छा ठीक है ठीक है, वो डी का, सॉरी बी का चाइल्ड था। अच्छा, पाइथन में जो सेट है ना, सेट की जो डेटा टाइप है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करती, डज नॉट ऑफिस, एटलीस्ट नॉट लॉजिकली और सिमेंटिकली। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो जिस तरह बताया था कि इसमें डुप्लीकेट ऐड नहीं हो सकता, दैट मीन्स यू कांट रिलाई ऑन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स वर इंसर्टेड। तो इसके ऊपर हमें वो नहीं करना। टू सेट्स 1 2 3 एंड 3 2 1 आर कंसिडर्ड इक्वल ट्रू। बेसिकली मैंने ये चीज़ क्यों देखी है, ये इसलिए देखी है, ए बी ई यहाँ पे है, और फिर जो हमारे पास सेट आ रहा है विजिटेड आफ्टर एडिंग। तो विजिटेड क्या चीज़ है, विजिटेड ये सेट है, ये वाला सेट। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर चेंज हो गया है, ए एफ बी एन ई। तो एक पॉसिबल थॉट ये आ सकती है कि शायद ट्रिवर्सल इस भी इसी ऑर्डर में हो रहा हो, ए एफ बी एन ई। लेकिन ट्रिवर्सल अपने उसी ऑर्डर में हो रहा है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ये सेट जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, इस वजह से ये इस तरह हमें दिखा रहा है। यस सर। तो उसके बाद ई सी एफ ए बी। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, ए बी ई, ई के बाद हम कहाँ गए थे, ई के बाद ई के चाइल्ड पे गए थे, ई का चाइल्ड नल निकला था। उसके बाद एफ पे जाएंगे, एफ पे गए तो एफ के बाद एफ, एफ का भी कोई चाइल्ड नहीं था, नल था यहाँ पे, एम्प्टी था। फिर हम ए के दूसरे चाइल्ड पे पहुंचे सी पे। तो यहाँ पे अभी तक हम सी पे पहुंचे, और ये वाला नोड, सी वाला नोड विजिट किया। जब सी वाला नोड विजिट किया तो सी पे चेक किया विजिटेड आफ्टर एडिंग। तो जो एल्गोरिथम है, देखें जब नोड नॉट इन विजिटेड है तो विजिटेड में हमने ऐड कर दिया उस नोड को, नोड की वैल्यू अभी सी है और उसको हमने प्रिंट भी करा दिया।
विजिटेड आफ्टर एडिंग। तो यहाँ पे वो सी, जब हमने नोड वो किया और उसको यहाँ पे प्रिंट कराया सी। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट नोड ए का। सी के बाद कौन सा? डी। डी। डी जब आया तो फिर अब हमने ये चेक किया क्या ये ऐड है, तो ये नहीं था तो इसमें विजिटेड में ऐड कर दिया। जब अब देखें यहाँ पे नोड के अंदर डी की वैल्यू आई और इसको हमने विजिटेड के अंदर ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, स्टैक डॉट एक्सटेंड रिवर्स ग्राफ नोड। डोंट नो कि ये क्या करिए, मेरा ख्याल है ऐड नेबर्स, जो ये कमेंट लिखा हुआ है ये नेबर्स को साथ ऐड कर रहा होगा इसमें। हम्म, अच्छा बट सर खैर, फिर इस जब ये एल्गोरिज्म की समझ आ गई। आ गई है। अच्छा चलें फिर यस ऊपर सर, कि देखते हैं, किस फिर तरह से वाइल वर्क कर। स्टैक पे देखते हैं। स्टैक क्या है? नोड डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट पॉप में क्या, नोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डी, ये आएगा जो डी का चाइल्ड है। तो डी का चाइल्ड क्या है? डी का चाइल्ड है जी। तो नोड के अंदर आएगा अब हमारे पास जी। तो जी इक्वल टू गोल जैसी होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे नोड के अंदर जैसी जी आया हमारे पास, यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली ये इस तरह चल रहा होता है। अच्छा, ये डीएफएस नॉर्मल वो कोडिंग वाले ही डीएफएस है, मैथ्स में या कोड में, प्रोग्रामिंग में जो हम पढ़ते हैं। अभी जो हमने जो असल में पढ़ना था ना, वो ये पढ़ना था कि डीएफएस एंड एआई सर्च कॉन्टेक्स्ट, कि वो सर्च में किस तरह वो हमारे पास ये चल रहा है। अब आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, और लेकिन इसको देखना पड़ेगा। अनइन्फॉर्म्ड सर्च, नो नॉलेज ऑफ कॉस्ट और गोल डायरेक्शन, और सिस्टमैटिक सर्च एक्सप्लोर्स द स्टेट स्पेस। पाथ फाइंडिंग में यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, गेम ट्री एक्सप्लोरेशन, मिनीमैक्स, प्लानिंग प्रॉब्लम्स। एडवांटेजेस, मेमोरी एफिशिएंट, स्टोर्स ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम। सही है। अच्छा, इसकी ये डीएफएस के एडवांटेजेस हैं, ये जनरल एडवांटेजेस हैं। आई डोंट नो कि ये इसमें ये एआई वाला कैसे आ रहा है, या कहाँ पे वो मतलब एआई से रिलेट कर रही है ये चीज़। तो मेमोरी एफिशिएंट ये देखें इस वजह से होता है कि किसी भी एट अ टाइम हम अभी हमने इतने सारा वो देखा, इसमें किसी भी पॉइंट इन टाइम पे नोड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। नोड का हमने एक ही वेरिएबल लिया है और पूरे ग्राफ पे ट्रिवर्स कर दिया है बारी बारी। और विजिटेड का सेट लिया है हमने कि वो उसमें देखें कि जो कोई डुप्लीकेट्स हैं वो भी स्किप हो जाएंगे, कोई डुप्लीकेट ऐड नहीं होगा एंड तक। तो ये वो जनरली वो इसका है, ये क्या कहते हैं, डीएफएस की ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। फाइंड द सॉल्यूशन विदाउट एक्सप्लोरिंग ऑल नोड्स। अच्छा, ये जो है ये ऐसे है कि वो अब हम चूंकि जो ट्रिवर्सल कर रहे होते हैं अक्सर, तो वो किसी नोड पे आप पहले ट्रिवर्स कर जाएं और वही चाहिए होता। बिल फर्ज जो ये वाला ट्री देखें यहाँ पे, ग्राफ जो हमने बनाया है, हमें अगर ई चाहिए होता और हम ए नोड पास करते स्टार्ट में और ई पास करते गोल में, तो ये ए से बी पे आता और बी के चाइल्ड विजिट करता, बी से डायरेक्टली ई पे आ जाता और रिटर्न ट्रू कर जाता यहाँ पे। ये कभी इन नोड्स को ट्रिवर्स ही नहीं करता, सी डी और जी को। तो ये इस वाले पाथ्स को इसने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ए के ये वाले दो जो पाथ्स हैं, और डायरेक्टली हमें एंड गोल मिल गया अपना। तो इस लाइन का ये मतलब है। कहाँ गई वो लाइन? सही है। इजी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग रिकर्जन और स्टैक, तो ये बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन था। तो और स्टैक से इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छा रिकर्जन से भी कर सकते हैं ये बेसिकली। अच्छा, दो चीज़ें हैं। स्टैक से देखें हमने आइटरेटिव वे में इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका रिकर्जन का जो कोड है ना वो अलग होगा, वो अभी हम इससे लिखवा लेते हैं। लेकिन वो बेसिकली ये होता है, एक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा होता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? कंप्लीटनेस, नॉट गारंटीड इन्फिनिट सर्च स्पेस। अगर इन्फिनिट मतलब पाथ्स हो हमारे पास तो वो तो चलता ही रहेगा, रिकर्सिव कॉल होती रहेगी। अगर स्टैक है तो वो आइटरेटिव वाइल का लूप है, वो चलता ही रहेगा, और वो मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा अगर इन्फिनिट सर्च स्पेस हो। और क्या डिसएडवांटेज है? फाइंड सोल्यूशन, ये तो एडवांटेज है। नॉट गारंटीड टू फाइंड द ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। अब देखें जी पे हमने पहुंचना था ना, तो वो ऑप्टिमल इसने सोल्यूशन नहीं दिया है हमें। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है इसका? अगर हमने ए का जो स्टार्ट नोड है
और जी का हमारा गोल है, तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होना? ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है ए का जो है ना, ये जो चाइल्ड ट्रिवर्स करता, तो बी और सी के चाइल्ड को ट्रिवर्स ही नहीं करता, सीधा सीधा इसी पाथ पे आता है ये। ए के बाद डायरेक्टली डी, डी के बाद डायरेक्टली जी, ये डायरेक्टली इसी पाथ को ट्रिवर्स करता है, ये होता है ऑप्टिमल। बजाय कि वो ए के बाद बी पे जाए, बी के बाद ई, और ई के बाद एफ, सी और डी, फिर आखिर में जाके जी को ट्रिवर्स करे, बल्कि पहले में ही इसने ये ऑप्टिमल दे देना चाहिए था कि ए से डी पे जाता और डी से जी पे आता। तो वो ये चीज कह रहा है कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि नॉट गारंटीड टू फाइंड द ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट सोल्यूशन, कैन गेट स्टक इन इन्फिनिट लूप्स इन साइक्लिक ग्राफ्स। अच्छा, साइक्लिक ग्राफ ये होता है कि बेसिकली जहां पे हमारे पास साइकिल बन रही होती है, वो कैसे बनती है? वो बनती है ऐसे, अगर बी और सी भी आपस में कनेक्ट हो जाए, तो ए बी और सी आपस में साइकिल है, तो अब अगर ए के ऊपर और हमने गोल दे दिया, ए को अगर हमने स्टार्ट नोड दे दिया, तो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से वापस ए पे चला जाएगा, ए से वापस बी पे आ जाएगा, बी से सी पे, और ये कभी इन नोड्स पे ट्रिवर्स ही नहीं करेगा। तो ये जो साइक्लिक ग्राफ्स हैं उसमें फिर ये हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो इन लूप्स में फंस जाता है। तो इनको वो करने का, मिटिगेट करने के भी तरीके होते हैं, तो वो बेसिकली हम मेंटेन करते हैं, विजिटेड की स्टेट मेंटेन करते हैं कि हम साइकिल में ना फंसें। तो साइक्लिक ग्राफ्स भी ट्रिवर्स हो जाते हैं डीएफएस से ही। अच्छा, अब ये जो वाइल का लूप है ना, ये है क्या कहते हैं, आइट्रेटिव, आइट्रेशन कर रहा है, पहले एक के बाद एक। अब हम इसका ना रिकर्सिव रिकर्सिव कोड इससे मांग लेते हैं। अच्छा, रिकर्सिव में इफ विजिटेड इज नन, और विजिटेड का सेट मेंटेन हो रहा है, मार्क द करंट नोड एज विजिटेड, विजिटेड डॉट ऐड में नोड हमने ऐड किया, प्रिंट नोड, प्रोसेस द नोड, और वो प्रिंट कर रहा है, खैर ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है। रिकर फॉर ऑल द अनविजिटेड नेबर्स, फॉर नेबर इन ग्राफ नोड, इफ नेबर नॉट इन विजिटेड, डीएफएस रिकर्सिव। ये वो फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया हमने। ये क्या चीज़ है? ये वो वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे इनिशियल हमारा फंक्शन था, डीएफएस रिकर्सिव ग्राफ नोड और विजिटेड इज इक्वल्स टू नन। तो इसको हमने दोबारा कॉल कर दिया नेबर्स के लिए, पहले नेबर के लिए कॉल होगा, फिर ये दोबारा सारा चलेगा, और नेबर के आगे फिर ये दोबारा उसके अपने चाइल्ड के अंदर जो होगा उसके लिए दोबारा कॉल होगा। तो आई थिंक इसका तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन इसको देख लेंगे फिर कभी। और जो एक चीज़ अभी मुझे इसमें क्लियर नहीं है, वो ये चीज़ नहीं है कि डीएफएस इन एआई सर्च कॉन्टेक्स्ट। तो नॉर्मल सर्च में इसी तरह चल रहा होता है डीएफएस, लेकिन ये जो एआई की ये दो चीज़ें इसने लिखी हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, नो नॉलेज ऑफ कॉस्ट और गोल डायरेक्शन, और सिस्टमैटिक सर्च। तो अगर ये मतलब वैसे ये नॉर्मल वही वाले डेटा स्ट्रक्चर वाली है, प्रोग्रामिंग वाली है, तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वही है, लेकिन आई थिंक इनको देखना पड़ेगा कि ये क्या है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ये ये सर दो अली से वर्ड्स अभी कल मैं क्लियर सोच कर रहा हूँ। लेंगे। सर अली से क्वेश्चन करके ना ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेंगे। चलें, ठीक हो गया। हमारा टाइम ओवर हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हम लोगों का टाइम जो है वो मैनेज करवाया, और बहुत अच्छी बात है, सही से सबको समझ आ गई है। आई होप से सबको बहुत अच्छी समझ आई है, एंड थैंक यू सो मच सर, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। चलें, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर अमीर हमजा, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, इट्स हैव सो अ वेरी नाइस टू गुड हैव डे। यू ऑल। अल्लाह हाफिज बाय, मैम। हैव अ गुड डे गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज।